नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं उस डिजिटल दौर की जिसे कभी सशक्तिकरण का प्रतीक कहा गया, लेकिन आज देश के चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि यही तकनीक अब शोषण का औजार बन चुकी है। सीजेआई बी आर गवई का बड़ा बयान है, डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और जब देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश ऐसा कहे तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज और हमारी तकनीक? क्या ये वही डिजिटल इंडिया है जिस पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं? क्या ये वही न्यू इंडिया है जहां हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन हर स्क्रीन के पीछे छिपी है एक डरावनी सच्चाई? सीजीआई की बातों ने आज पूरे देश को झंझोर दिया है। उन्होंने कहा, तकनीक अब सशक्तिकरण नहीं बल्कि शोषण का जरिया बन चुकी है। जरा सोचिए दोस्तों, ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आईना है उस समाज का जो अपने भविष्य पर गर्व करता है लेकिन अपनी बेटियों के वर्तमान की सुरक्षा नहीं कर पाता। सीजीआई बी आर गवई के मुताबिक आज लड़कियां सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि स्क्रीन के पीछे भी असुरक्षित है। ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, निजी डेटा का दुरुपयोग और डीप फेक तस्वीरें, इनके जरिए अब शोषण के नए नए रास्ते खुल गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी सोचा कि इस पूरी डिजिटल क्रांति की कीमत कौन चुका रहा है? वो मासूम, वो बहनें, वो बेटियां जो डिजिटल स्पेस में बराबरी से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वहीं से उनका शोषण शुरू हो गया। सीजीआई ने सीधे कहा कि पुलिस और अधिकारियों को खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वो इन मामलों को संवेदनशीलता से संभाल सके। तो फिर क्यों नहीं दी गई अब तक ये ट्रेनिंग? ये बड़ा सवाल है। क्यों आज भी ऐसी घटनाएं साइबर क्राइम के नाम पर सिर्फ फाइलों में दब जाती है? क्या हमारे पुलिस तंत्र को इस नए अपराध जगत की समझ है या नहीं? क्यों अब भी कई थानों में साइबर अपराध की शिकायतें करने वाली महिलाओं को तुमने ही प्रोफाइल बनाई होगी, तुम ही जिम्मेदार हो जैसी बातें सुननी पड़ती है? दोस्तों सोचिए, जब न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को यह कहना पड़े कि डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रमाण है। अब सवाल यहां उठता है, क्या ये तकनीक वाकई सशक्तिकरण का पर्याय है या फिर एक डिजिटल जाल जिसमें औरतें फंस रही है? हमने कहा था नया भारत डिजिटल भारत बनेगा, लेकिन होता ये दिख रहा है कि डिजिटल भारत डर का भारत बन गया है। सीजीआई ने कहा कि जब कोई भी लड़की डर में जी रही है तब तक भारत उस स्वतंत्रता के स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। क्या हम सच में आज आजाद हैं? क्या हमारी बेटियां इस डर से आजाद हैं जिसे अब डेटा डर कहा जा सकता है? हमारे यहाँ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बताइए दोस्तों, कहाँ है वो सुरक्षा? कहाँ है वो माहौल जिसमें वो लड़कियां बिना डर के सोशल मीडिया पर खुद को व्यक्त कर सके? या किसी बहन के इंस्टाग्राम पिक्चर का फेक अकाउंट से गंदे कमेंट करना सिर्फ मजाक है? क्या किसी की निजी तस्वीर को डीप फेक में बदल देना क्रिएटिविटी है? और अगर नहीं तो फिर क्यों ऐसे डिजिटल अपराधी खुले घूम रहे हैं? क्या हम सिर्फ तब जागते हैं जब कोई डीप फेक वायरल होता है या जब किसी सेलिब्रिटी का चेहरा बदलकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा दिया जाता है? ये वक्त सिर्फ सवाल पूछने का नहीं है दोस्तों, जवाब देने का भी है। अगर सीजीआई ने यह कहा है कि पुलिस को इस विषय पर खास ट्रेनिंग चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारे कानून और सिस्टम आज भी 21वीं सदी के अपराधों से कोसों दूर है। दोस्तों, ये वही देश है जहां एक तरफ यूनिसेफ देश की बच्चियों की सुरक्षा पर सम्मेलन कर रहा है और दूसरी तरफ हर दिन सैकड़ों लड़कियां किसी न किसी डिजिटल शोषण का
शिकार हो रही है। सीजीआई गवई ने यहां सिर्फ डिजिटल शोषण की बात नहीं की है, उन्होंने उस मानसिकता पर भी वार किया है जो आज भी लड़कियों को बराबर का अधिकार देने से डरती है। उन्होंने संवैधानिक गारंटी होने के बावजूद देश की कई लड़कियों को अब भी बुनियादी अधिकार और सम्मान से वंचित रखे जाने की बात कही। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों है? 77 साल आजादी के बाद भी एक लड़की को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? जब संविधान समानता का अधिकार देता है तो समाज भेदभाव क्यों पैदा करता है? जब कानून सुरक्षा देता है तो तकनीक असुरक्षा क्यों बढ़ाती है? दोस्तों, यह सिर्फ सरकार या कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्या हमने सोशल मीडिया को जागरूकता का जरिया बनाया या गंदगी फैलाने का? क्या हमने तकनीक को सशक्तिकरण का हथियार बनाया या बदनाम करने का? सीजीआई की बातों में एक गहरी पीड़ा झलकती है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जहां अवसर देती है, वहीं नए चेहरे के तरह शोषण का साधन भी बनती जा रही है। यानी अब खतरे सिर्फ सड़कों पर नहीं, वर्चुअल दुनिया में भी है, जहां कभी कोई अजनबी पीछा करता है। जब इंटरनेट पर हजारों अजनबी स्क्रीन के पार से पीछा करते हैं, जहां पहले सुरक्षा की दीवारें होती थी, अब पासवर्ड भी टूट जाते हैं। आप सोचिए, अगर देश की बेटियां इंटरनेट से डरने लगे तो डिजिटल इंडिया का मतलब ही क्या बचेगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या डिजिटल इंडिया में बेटियां सेफ है या उनके लिए हमें आगे आकर कुछ नए प्रयास करने होंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये टिप्पणी, ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।